नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चाइना पाक आर्थिक गलियारे की आड़ में चीन ने एक बड़ा दांव चल दिया है। अभी तक पाकिस्तान को उन्नति के ख्वाब दिखा रहे चीन ने पाकिस्तान में अपने हेल्थ सिल्क रोड की नीति लागू कर दी है। यह चीन की इतनी बड़ी योजना है जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि जो भी देश चीन के हेल्थ सिल्क रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा उस देश की तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं चीन के कब्जे में आ जाएगी। फिर इस देश में एक छोटी सी गोली से लेकर चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले सभी सामान चीन निर्मित होंगे। खास बात यह है कि चीन द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2017 में की गई थी। उसने सबसे पहले पाकिस्तान में इसका आंशिक इस्तेमाल किया था, मगर अब इसमें मिली सफलता के बाद चीन इसे पूरी दुनिया में लागू करना चाहता है, जिसमें भारत को भी इसका हिस्सा बनाने की चीन कोशिश कर रहा है। चीन के हेल्थ सिल्क रोड के बारे में आपको बताया जाएगा, पर पहले यह जान लीजिए कि पाकिस्तान में सीपीसी प्रोजेक्ट के नाम से चीन ने यहां बहुत बड़े दावे किए थे, मगर आज यही सीपीसी प्रोजेक्ट पाकिस्तान की बर्बादी का कारण बन गया है। उसके ऊपर चीन का भारी भरकम कर्ज चढ़ चुका है, जिसे 90 अरब डॉलर से भी अधिक बताया जाता है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 12 अरब डॉलर से भी कम है, वह भी दूसरे देशों से कर्ज लेकर जुटाया गया है। इसलिए अगर कहने वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान चीन के इस कर्ज को कभी नहीं चुका सकेगा, तो वे बिल्कुल सही कहते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत बनने वाले सीपीईसी में पाकिस्तान लुट चुका है, जबकि बीआरए के तहत यूरोप, एशिया और अफ्रीका के छोटे देश चीनी कर्ज जाल में उलझकर चीन की गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो दुनिया को अपना गुलाम बनाने की चीन की महत्वाकांक्षा कामयाब हो रही है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि म्यांमार, मालदीव, जिबूती, लाओस, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देश अब चीनी चंगुल में फंस चुके हैं। ऐसे में चीन ने बीआरआई के साथ हेल्थ सिल्क रोड की शुरुआत करके एक और नई चाल चल दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि चीन इसकी शुरुआत उन देशों में कर रहा है जहां उसका वर्चस्व मजबूत हो चुका है। इसकी वजह यह है कि इन देशों में उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। चीन इन देशों की सरकारों के अलावा अन्य राजनीतिक दलों में भी भीतर तक घुसपैठ कर चुका है। जिस तरह पाकिस्तान में सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों में आज कोई भी चीन का विरोध करने वाला नहीं बचा है, बाकी देशों में भी कमोबश यही स्थिति है। कोरोना महामारी के इस दौर में चीन ने अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए हेल्थ सिल्क रोड को एक बड़ा माध्यम बनाया है। चीन इसके दम पर दुनिया के एक बड़े हिस्से पर आधिपत्य करना चाहता है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में चीन अपनी 5G तकनीक में भारी निवेश कर रहा है। इसके जरिए तकनीकी का उपयोग करके पूरी दुनिया में हेल्थ सिल्क रोड की योजना को अमली जामा पहनाने में लगा है। चीन की प्लानिंग यही है कि चीनी मेडिकल तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल इक्विपमेंट, डाटा सेंटर का इस्तेमाल इन देशों में लागू करे। इससे इन देशों की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो जाएगी। गौरतलब है कि चीन द्वारा गरीब देशों को अपने कर्ज जाल में फंसा जाता है। चीन इन देशों में विकास और संपन्नता के ख्वाब दिखाकर वहां भारी निवेश करता है। यह निवेश इतने मोटे सूद पर होता है कि चीनी कर्ज 4 से 6 साल के भीतर दोगुना हो जाता है, जिसके बाद कर्जों का सूद 2 गुना से 4 गुना और फिर 8 गुना होता चला जाता है। ऐसी स्थिति में छोटे और गरीब देश चीन के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। सरकारें चीन की कठपुतली बन जाती है और विपक्षी दलों का मुंह पैसे के दम पर बंद कर दिया जाता है। चीन की मंशा इन देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं के बहाने उनकी मजबूती के सपने इन देशों को दिखाए गए हैं। चीन हेल्थ सिल्क रोड के तहत 5G तकनीक के सारे तमाम स्वास्थ्य संस्थाओं को चीन से कनेक्ट करने पर काम कर रहा है। यानी जो देश चीन के हेल्थ सिल्क रोड का हिस्सा बनेंगे वे 5G तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, उनके हॉस्पिटल से लेकर क्लिनिक तक संपर्क में रहेंगे। चीन के हिसाब से इन देशों के डॉक्टर को गंभीर मरीजों का उपचार करने में आसानी होगी। साथ ही इन देशों के डॉक्टर एक दूसरे से लगातार संपर्क में रहेंगे। मजे की बात यह होगी कि इसका पूरा नियंत्रण चीन अपने पास रखेगा। यानी चीन हेल्थ सिल्क रोड से जुड़े सभी देशों की स्वास्थ्य सुविधाओं को बीजिंग से कंट्रोल करेगा। इसमें खास बात यही है कि यह सारी सुविधाएं और इक्विपमेंट चीन उपलब्ध कराएगा। यह फ्री में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बल्कि इसके लिए चीन द्वारा इन देशों को मोटा कर्ज दिया जाएगा। यानी किसी भी देश की स्वास्थ्य सुविधाओं में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और दवाइयां चीन द्वारा ही निर्मित होगी। चीनी इनका मूल्य निर्धारित करेगा। हेल्थ सिल्क रोड प्रोजेक्ट से जुड़ने वाले देशों को सपने यही दिखाए जा रहे हैं कि चीनी तकनीक के दम पर वहां के मरीजों को विदेशों में इलाज कराने नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें उनके देश में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह चीन का ऐसा दांव है जिसके लालच में कोई भी देश आसानी से फंस सकता है। पाकिस्तान तो पहले से ही इस योजना का हिस्सा बनने हेतु व्यग्र है। कोरोना महामारी के दौरान जुलाई में चीनी डॉक्टर के एक दल ने इस्लामाबाद और कराची के अस्पतालों का दौरा किया था। उन्होंने पाकिस्तान की स्वास्थ्य सुविधाओं का बारीकी से मुआयना किया था। तब यह भी तय हुआ था कि चीन के सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम पाकिस्तानी डॉक्टर के संपर्क में रहेगी, जो चीन में रहकर इन डॉक्टर को गाइड करेगी।
बताया जाता है कि चीनी डॉक्टर्स के कहने पर ही पाकिस्तान ने उन कोरोना मरीजों के टेस्ट नहीं किए जिनमें वायरस के लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। साथ ही कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की बजाय होम क्वारंटीन करने पर ज्यादा जोर लगाया। इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के डॉक्टर और अस्पताल राहत की हालत में आ गए। यहां तेजी से बढ़ने वाले मरीजों की तादाद अचानक से कम होती चली गई। हालांकि अब जाकर चीन की सलाह को पलीता लग चुका है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीज फिर से बढ़ गए हैं। स्थिति यह है कि पाकिस्तान द्वारा अतीत में उठाया गया कदम उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ है। पिछले 1.5 हफ्ते से यहां प्रतिदिन 3000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, जबकि पहले यह संख्या 700 मरीज प्रतिदिन हुआ करती थी। चीन ने भारत को भी हेल्थ सिल्क रोड परियोजना का हिस्सा बनाने की कोशिश की थी, मगर भारत ने उसके सुझाव को सिरे से ही खारिज कर दिया। यूं भी भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं चीन से कहीं भी पीछे नहीं है। भारत दुनिया भर में सर्जिकल उपकरण और दवाई निर्यातक देशों में तीसरे नंबर पर है। भारत की सन फार्मा कंपनी के मुकाबले चीन की मेडिकल कंपनियां बहुत ही पीछे हैं। इसलिए भारत पर चीन द्वारा दिए गए लालच का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा भारत समेत वैश्विक शक्तियां चीन के हेल्थ सिल्क रोड प्रोजेक्ट को नाकाम करने में जुट गई है। चीन भी इस चुनौती को समझ गया है, इसलिए उसने साझेदार देशों को रिझाने के लिए इस प्रोजेक्ट में $1.4 ट्रिलियन के भारी भरकम निवेश को हरी झंडी दे दी है। खास बात यह है कि इसके लिए चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी पूरी तरह से प्रचार में भी जुट गई है। मतलब साफ है कि चीन किसी भी सूरत में भारत और अन्य देशों से उत्पन्न चुनौती से निपटने की तैयारी कर चुका है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग हेल्थ सिल्क रोड प्रोजेक्ट को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ साथ चलाना चाहते हैं। मकसद यही है कि छोटे और गरीब देशों को किसी न किसी तरीके से अपने कब्जे में रखा जाए। चीन का उद्देश्य दुनिया के विकास से बिल्कुल नहीं है, बल्कि वे हर प्रोजेक्ट के पीछे बड़े मंसूबे पाले हुए हैं। शी जिनपिंग के तानाशाह बनने के बाद इस प्रोजेक्ट में तेजी आई है। खास बात यह है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों का पहला शिकार उसके पड़ोसी देश ही बने हैं, जिनमें पाकिस्तान नेपाल में उसकी पकड़ काफी मजबूत हुई है। पाकिस्तान तो एक तरह से चीन का उपनिवेश बन गया है। सिर्फ चाइना पाक आर्थिक गलियारे ने पाकिस्तान को चीनी कॉलोनी में तब्दील कर दिया है। हेल्थ सिल्क रोड के लागू होने पर इस तबेले रूपी मदरसे की हालत और भी खराब हो सकती है। भारत ने नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार को चीन के इस नए खतरे से आगाह किया है, साथ ही उससे बचने की सलाह भी दी है। श्रीलंका को भी पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है और उसे हेल्थ सिल्क रोड के झांसे में नहीं आने की सलाह दी गई है, क्योंकि मीठी गोली दिखने वाला यह प्रोजेक्ट कुनैन की गोली से भी कहीं कड़वा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।